जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज हम देख रहे हैं यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का यूथ का पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें 61 क्वेश्चन हो गए थे। 62 क्वेश्चन से करते हैं, देखते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। काव्य हेतु संबंधित प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है शक्ति निपुटा लोकशास्त्र काव्य वेक्षणार्थ काव्य। ठीक है, ये किसका है? तो ये मम्मट का है। देख लेते हैं। काव्य हेतु संबंधित पद्य रचयिता मम्मट है। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम कैयट था। इनका समय 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। आगे देखते हैं। सुमेलित वाले में क्वेश्चन, ब्रज भाषा अंतर्वेदी। ठीक है, ये भाषा है दिया, इधर अन्य नाम दिया, अवधी बैशवाड़ी, हरियाणी बांगरू, छत्तीसगढ़ी खलटाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका प्रकाशन 1894 में हुआ, यह गलत है। तो सही कौन कौन से देख लेते हैं। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। आगे देखते हैं इधर। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1894 में, एक कथन असत्य है। चंद्रकांता का उपन्यास 1888 में हुआ था। तो ये 1888 में हुआ था। इसके लेखक देवकी नंदन खत्री थे, जबकि यह परीक्षा गुरु 1882 के बाद कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। यह सभी कथन चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य है। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित अन्य उपन्यास चंद्रकांता संतति। ठीक है, 24 भाग, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन है? तो गोस्वामी तुलसीदास, तो ये 4 है। देख लेते कौन सी हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है, जो इस प्रकार रामचरितमानस, गीतावली, वर्वे रामायण और कवितावली। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामज्ञा प्रश्न, राम लला नाहछू। ठीक, आगे देखते हैं। मैचिंग पे देख लेते हैं। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद, मृगावती 1501 या 1503 कुतुबन, मृदुमालती 1545 मंझन, पद्मावत 1540 जायसी का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं तो श्रीधर पाठक जी हैं। इधर देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक है। इन्होंने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 में की थी। पाठक जी की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नलिखित है। वन नाटक देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1939 में। चिंतामणि का पहला भाग 1939 आचार्य शुक्ल, मतलब जिनको रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, संपादन में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है। यह 4 भागों में विभाजित है। चिंतामणि भाग 2 का संपादन 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तब चिंतामणि भाग 3 का संपादन 1983 नामवर सिंह ने किया, जबकि चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। चिंतामणि का पहला भाग 1939 आचार्य शुक्ल ने किया। ठीक है। चिंतामणि भाग 2 का संपादन 1945 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। चिंतामणि भाग 3 का संपादन 1943 नामवर सिंह ने किया, जबकि चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधित नहीं है? तो ये काव्य में अभिव्यंजनावाद। देख लेते हैं। और आचार्य शुक्ल का निबंध काव्य में अभिव्यंजना व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं, जबकि भारतीय हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि निबंध शुक्ल जी के व्यवहारिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। ठीक है, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है किसके? शुक्ल जी के। ठीक है, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी। ठीक है, आप सबको बता दें
कि हमारे इसी चैनल पे हिंदी साइड का सरल इतिहास कंप्लीट हो गया। आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागिन का चल रहा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, वो भी चल रहा है। आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम है, तो देख लेते हैं इसमें भी। दंडी का 7वीं सदी का उत्तरार्ध है। वामन 8वीं सदी 9वीं सदी के बीच है। मोहम्मद 11वीं सदी है। विश्वनाथ 14वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं सदी। एक बार फिर से देख लेते हैं। दंडी 7वीं सदी का उत्तरार्ध, वामन 8वीं 9वीं सदी के बीच, मोहम्मद 11वीं सदी का, विश्वनाथ 14वीं सदी का, जगन्नाथ 17वीं सदी का मध्य भाग। आगे देखते हैं। चलो, ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। किस ईयर के थे? 2014 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे देखते हैं 2017 का नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी, हर हर महादेव।